personal agreement. अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक हैं। यहाँ पे सुबह सुबह मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। ज़ारा को हाफ़ फ्राई एग बहुत ज़्यादा पसंद है। उसका बस नहीं चलता कि योक बिल्कुल भी फ्राई ना हो और वो किसी चीज़ के साथ भी नहीं, फिंगर्स के साथ खाए। तो यहाँ पे मैंने देसी घी का इस्तेमाल किया है। देसी घी में एग्स को फ्राई किया है मैंने। दूसरा जो घी है वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हाँ, अगर आपको इसमें ऑयल या घी ज़्यादा फ़ील हो रहा है तो टिश्यू लगा के इसको अब्ज़ॉर्ब कर लें। इसके बाद मैं बना रही थी ब्रेड, और ब्रेड बनाने के लिए ये तरीका बहुत अच्छा है कि आप ब्रश के साथ इसको ऊपर ऑयल लगा लें। अगर आप वैसे डायरेक्ट ऑयल के ऊपर या घी के ऊपर ब्रेड रख देते हैं तो वो एक ही जगह के ऊपर सारा घी या ऑयल अब्जॉर्ब हो जाता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जब आप ब्रेड को तोड़ते हैं या उसकी बाइट लेते हैं तो अंदर से घी या ऑयल चिपक रहा होता है, तो वो अच्छा नहीं लगता। तो सारा काम ज़्यादातर जौन सा है, जितना काम हो सकता है वो हाथ के साथ ही मैं कर लेती हूँ। चाय मैंने साथ रख दी हुई थी जो कि मेरी आलमोस्ट डन हो गई है, बन गई है। तो ये था जनाब हमारा सुबह का नाश्ता जो आज मैंने किया। और सारी ख़वातीन जौन सी हैं उनकी दिन की शुरुआत होती है नाश्ता बनाने में, और सबसे बड़ा टास्क यहाँ पे होता है नाश्ता बना के बच्चों को पहले करवाना। पहले बच्चों का पेट भर जाए तो फिर ही सारे काम है। नाश्ता करने के बाद दूसरा टास्क हर औरत का होता है घर की सफाइयाँ करना, साफ़ सुथरा करना। जब घर की सारी सफाइयाँ हो जाती हैं, डस्टिंग, झाड़ू पोंछा, उसके बाद तीसरा टास्क होता है बच्चों को नहलाना धुलाना। वो मैं करके यहाँ पे अब बाकी जो घर की ज़रूरत के काम है वो किए जाते हैं। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि मैं जो घर की दस्तरखान है, जिसे हम रुमाल भी कहते हैं, बोने भी कहते हैं, वो किस तरह वॉश करती हूँ। काफ़ी देर हो गई थी वॉश करने के लिए, तो मैंने आज सोचा कि कर लूँ। पानी बॉईल करने के लिए रखूँगी, उसके अंदर सर्फ़ डाल दूँगी जितनी आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद फिर आप किसी चीज़ की मदद इसके अंदर पौना डाल दें, रुमाल या दस्तरखान जो भी आप बोलते हैं वो डालने के बाद किसी भी स्पून के साथ, या मैंने तो जैसे छुरी का इस्तेमाल किया है, इसको डिप करें। जब ये अच्छी तरह बॉयल हो जाएंगे, उबलने लग जाएंगे, क्योंकि आप अगर किसी और चीज़ के साथ वॉश करते हैं तो इसकी जो ग्रीसिंग इसके अंदर हो जाती है ना ऑयल के साथ, वो निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो जब आप इसको अच्छी तरह गर्म करके उबाल लेते हो तो सारा ऑयल और ग्रीस इसके अंदर से ईज़िली निकल जाता है। तो आप अच्छी तरह इसके अंदर देखें कि जब ये पक गए हैं, इसके अंदर ऑयल या ग्रीस निकल गया है, तो फिर आप वॉश कर लें। जैसे मेरे पक गया तो मैं अब ब्रश लगा के 2-3 दफ़ा इसको अच्छी तरह वॉश कर लूँगी। वॉश करने के बाद मैं इनको यहाँ पे डाल दूँगी। मैंने ये घर के बाहर गराज में छोटी सी तार बांधी हुई है। इसका मुझे इतना सुकून होता है कि सर्दियों में भी जब बाहर बहुत ज़्यादा धुंध हो, आप छत पे नहीं जा सकते, ड्राई करने के बाद भी आपको कपड़े थोड़ी देर के लिए बाहर हवा में डालने पड़ते हैं, तो मैं फिर हर काम छोटा मोटा इसके ऊपर डाल के कर लेती हूँ। इसके बाद मुझे शाम के खाने की तैयारी, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता बनाया, बहुत सारे काम घर के हो गए थे, तो अब शाम के खाने की तैयारी करनी थी, जिसका मसाला बनाने के लिए मैं किचन में आ गई थी। ये मेरे पास कट्टे का गोश्त है, वो मैं इसके अंदर अच्छी तरह वॉश करके डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें 2 दरमियाने साइज़ की कटी हुई प्याज ऐड करूँगी, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्ची वो ऐड की हैं। उसके बाद मैं इसमें नमक ऐड करूँगी, रेड चिली ऐड करूँगी, पाउडर रेड चिली का, हल्दी ऐड करूँगी, गरम मसाला जो आपको पसंद है, जितना आप डालना चाहते हैं वो इसमें डाल लें, जो कि हमारे अमूमन घरों में इस तरह की बनाई जाती है बिल्कुल सादा तरीके से। वो मैं यहाँ पे बना रही हूँ, आप लोगों को भी बता रही हूँ कि मैं किस तरह कट्टे की गोश्त की रेसिपी बनाती हूँ। इसके अंदर फिर मैं पानी ऐड करूँगी जितना कि मुझे रिक्वायर्ड है। थोड़ा पानी भी मैं डाल सकती थी, लेकिन मैंने खुद ज़्यादा डाला कि ये गोश्त अच्छी तरह गल जाए और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। बाद में मैं इसको वेट पे लगाऊँगी, तकरीबन 35 मिनट्स पे मैंने इसको वेट पे लगा दिया। लगाने के बाद मुझे यहाँ पे कूटना था आटा। मेरे हस्बैंड आज घर नहीं थे, तो सुबह से अच्छा ऐसा होता है, मज़े की बात यार बताऊं कि जब भी हस्बैंड घर होते हैं ना, आपने काम बड़े करने होते हैं, बस अफरा तफरी मची होती, काम आप तब भी कर रहे होते हो, लेकिन जब वो घर नहीं होते ना तो आप इतने को सुकून से काम कर लेते हो, इतने सुकून से, बहुत ज़्यादा काम कर लेते हो। और फिर बाद में आप उदास होते रहते हो कि वो है नहीं आज घर में, अगर होते तो ये तो वो, तो मतलब दिल नहीं लगता है।
तो यहाँ पे मैं आटा गूँधने बैठ गई थी, वो थे नहीं घर में, तो उनके आने से पहले पहले मुझे ये डिनर बनाना था। अच्छा, जब आप फुल स्लीव पहन के आटा गूँधते हो तो इतना को कोई मुश्किल होता है ना यार, आटा गूँधना मेरे लिए तो आज बहुत मुश्किल, बस गूँध गया जिस तरह भी करके मैंने गूँधे। बार बार बाजू नीचे आ रहे थे, ऊपर भी नहीं कर सकती थी क्योंकि वो गंदे हो जाने थे। आटा गूँधने के फ़ौरन बाद जिस बर्तन में आप आटा गूँधो फ़ौरन से ना पानी मार लेना चाहिए, उसको धो लेना चाहिए, क्योंकि ये आटा जब जम जाता है उतरता नहीं। उसके बाद जो मैंने वेट पे लगाया था वो मेरा वेट कंप्लीट होने के बाद मैंने इसको गोश्त को कढ़ाई में ट्रांसफ़र किया है। इसमें कुछ अभी पानी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैं इसको सुखाऊंगी, इसको अच्छी तरह भूनूंगी तेज़ आंच के ऊपर। तो बस यहाँ पे अच्छी तरह इसको भूनने के बाद, अच्छा अगर इसमें चर्बी ज़्यादा है, जैसे इसमें चर्बी नहीं थी तो ऑयल नहीं निकल पाया, अगर चर्बी ज़्यादा हो तो फिर ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं। मैंने इसमें 1 टेबल स्पून फुल भर के देसी घी का ऐड कर दिया। ये मैं सिर्फ खाने की तैयारी कर रही थी अपने हस्बैंड के लिए कि जब वो आएँ उनको भूख लगी हुई हो तो उनको वेट बिल्कुल भी ना करना पड़े। अभी उनका कोई आने जाने का कोई अता पता नहीं था, लेकिन फिर भी मैं तैयारी कर रही थी कि जो काम करना है वो मैं कर लूँ। तो यहाँ पे ये मैं अच्छी तरह इसको घी डाल के अच्छी तरह मैंने इसको भून लिया है। अब आप पे डिपेंड करता है, आप इस तरह भी इसको खा सकते हैं अगर थोड़ा बहुत रखना है। अगर ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो मैं तो थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करूँगी, क्योंकि इतना का सालन बन जाए कि आप 2 टाइम इसको खा सकें। अब हम हैं ही 2 बंदे हैं, मैं खाना जो है वो वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करती। और एक टाइम ये जो खसूसी तौर पे जो गोश्त है ना, ये तो बना हुआ जिस टाइम पे बना है उसी टाइम पे खाने का मज़ा आता है, बाद में फ्रिज में रखा मज़ा नहीं आता। इसके बाद मुझे बनानी थी रोटियां। गार्निश के लिए मैंने सच इसके ऊपर अदरक और मिर्चें जो सी वो ऐड कर दी हैं। अब मुझे बनानी थी रोटियाँ बनाने के लिए मैं ये बेलना मुझे इतना को पसंद है ना यार। इस बेलने को मैंने जब घर बनवाया था तो शेल्फ कटवाई थी, तो मैंने फिर उसको मिस्त्री को कहा मुझे यार किसी तरीके भी से भी ना ये गोल सा काट दो, तो उसने मुझे काट के दिया। अल्लाह उसका भला करे। ये इस पे जितना मर्ज़ी आप रोटेट कर लो ना रोटियों को, ये अपनी जगह से हिलता नहीं है वज़न की बिना पे। और रोटी को इतनी अच्छी इसके ऊपर बेली जाती है ना। और शुरू से ही मुझे रोटी नहीं बनानी है, शादी को 6 साल होने वाले हैं, लेकिन फिर भी मुझसे रोटी नहीं बनती, पता नहीं क्यों नहीं बनती, और हमेशा टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है। तो और इसको जब मैं करती हूँ ना हाथों के ऊपर, तब भी मैं इसको सेट करती हूँ, जब मैं इसको तवे के ऊपर डालती हूँ तब भी मैं इसको सेट करती हूँ, लेकिन अल्लाह अल्लाह करके इस तरह की रोटी मेरे पास बन ही जाती है। हाँ, जब फ्रेश आटा होता है ना उसकी रोटी तो फिर कमाल की बनती है। फ्रिज वाले आटे की जो सी रोटी है ना वो मुझे बड़ा तंग करती है। इस चिमटे का मैं इस्तेमाल बिल्कुल रोटी बनाते हुए नहीं करती, पौने या रुमाल या जिसे दस्तरखान कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। वो चूँकि आज धोए हुए थे तो फिर मैंने आज इसका इस्तेमाल किया। अच्छा, यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे, खाना शाना उन्होंने खा लिया था और हमने उनके साथ ऐसे बिहेव किया कि जैसे वो कोई महीना पहले के अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। हर बंदा पूछे वो सुबह सुबह 4 बजे गए हैं, इतनी भी क्या उदासी होगी हमें और बच्चों को। लेकिन बच्चों को भी बहुत ज़्यादा थी, बच्चे बार बार पूछ रहे। तो यहाँ हमने उनको कहा कि हमें थोड़ी देर के लिए बाहर लेके जाएँ, थोड़ी देर के लिए। कोई काम ऐसे समय कोई ख़ास काम नहीं था, लेकिन हम बस एक ना वो रवायत पूरी करने के लिए बाहर निकले। उनका बस खर्चा करवाना था ना मैंने, जब तक जेब खाली ना होती मुझे कहाँ सुकून मिलना था। बस तो वो ही करने के लिए फिर हम बच्चों को लेके वहाँ में चले गए। एक्चुअली मेरी कुछ सेल्फ़ केयर प्रोडक्ट्स जो थे वो ख़त्म थी, उसको मैंने परचेज़ करना था। 2-3 चीज़ें जो से वो मैंने लेनी थी, तो बाकी जो सी चीज़ें हैं वो खाने पीने वाली ही ली हमने, और कोई भी हमने चीज़ को ख़ास नहीं ली। हाँ, जब आप किसी मार्केट में चले जाते हो ना तो आप सोच के कुछ जाते हो, लेकिन 10-12 चीज़ें आप जो है ना ऐसे में ही उठा के ले आते हो, बिल्कुल मतलब जिसका आपने सोचा नहीं होता, लेकिन जब उठा के ले आते हो ना तो उसकी ज़रूरत बन ही जाती है। और वो इतनी को कोई प्यारी जब आंखों में नज़र आ रही होती है चीज़, आपको अच्छी लग रही होती है, तो फिर आपके दिल में चुभ जाती है कि यह तो हुन लेनी है, तो फिर दिल करता है कि बस लेके जाओ। ये मार्ट हमारे घर से बिल्कुल ज़्यादा कोई दूर नहीं है, बिल्कुल पास है। तो कोई भी ज़रूरत की चीज़ हो तो हम इधर ही आते हैं चीज़ें ख़रीदने के लिए, छोटी मोटी चीज़ें ख़रीदने के लिए। और मज़े की बात है, जब हम यहाँ शिफ्ट हुए थे तो यही मार्ट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, बहुत सैड लगता था। और शादी से पहले इस तरह की रूटीन थी कि जब भी ग्रोसरी करने जाना, चीज़ें ख़रीदने जाना, तो मेरा बिल्कुल ध्यान इन चीज़ों की तरफ नहीं होता था। कभी देखा ही नहीं था कि माँ जी क्या ख़रीदती हैं क्या नहीं ख़रीदती, सिर्फ यही होता था अंदर एंटर हुए हो, आइसक्रीम निकाल के खा लो, एलिमेंट्स लेके खा लो। मुझे और मेरे भाई क्या हो यही होता था कि बस आ गए हो तो खा पी लो कोई ना कोई चीज़ें। लेकिन अब
इतनी एहतियात करनी पड़ती है, बजट देखना पड़ता है, चीज़ें किस चीज़ की ज़रूरत है किसकी नहीं है, इससे गुजारा हो सकता है इससे नहीं हो सकता, हाँ ये चीज़ें इजाफी ले लूँ टाइम पे काम आई। अब इतनी कोई 100 सवाल जो है वो ज़हन में आते हैं, लेकिन जब भी हम मार्ट में चले जाए ज़ाहिर बात है पूरी पटून को जाना पड़ता है, बच्चे दोनों लेके जाने पड़ते हैं, तो वो सारा जो आपका पैशन होता है ना, सोचों का, चीज़ों की लिस्ट जो दिमाग में बनाई होती है चट करके गायब हो जाती है, जबकि बच्चे आपको नहीं मिलते। आप एक चीज़ अभी पढ़ते हो उसकी इंस्ट्रक्शंस, ऊपर देखते ही हो बच्चे इधर उधर गायब, और आप आवाज़ें लगा रहे होते हो ज़ारा किधर हो, ज़ावियार किधर हो। हालांकि स्मार्ट में बंदा गुम नहीं हो सकता, माशाल्लाह बहुत सिक्योरिटी अच्छी है, कैमरास काफ़ी लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी माँ है उसे टेंशन होती है कि बच्चे कहाँ हैं। तो बच्चों ने यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो उनसे यहाँ नज़र आती हैं, लेकिन ज़ावियार को ये बबल्स बहुत पसंद है, उसके लिए मैंने सोचा 3-4 कट्ठे ले लूँ, क्योंकि अगर कट्ठी भी चीज़ें ले जा के रखो बच्चे बोर हो जाते हैं। बच्चों की आदत होती है कि डेली उनको शॉप पे ले जाया जाए, चाहे वही चीज़ें बार बार लेनी है, लेकिन शॉप पे जाके फिर उन्होंने लेनी है। इसलिए मैं पहले तो बड़ा बटन उठा के ले आती होती थी, घर में स्टॉक कर लेती थी, लेकिन फिर मुझे अंदाज़ा गया नहीं, बच्चे बाहर जाना ज़्यादा अच्छा समझते हैं। यहाँ पे बिलिंग वगैरह करा के हम लोग आ गए थे घर, और घर आते ही इनकी लड़ाई शुरू। ज़ावियार ने कुछ खट्टी चीज़ें पकड़ी थी, मैंने उसमें से कटवा दी, और जब घर आया उसे वो चीज़ें नज़र नहीं आई, तो कितना उसने माइंड में रखा था कि मेरी वो चीज़ें किधर है। बस तेरी मेरी करके जैसे मर्जी मिन्नतें मसाजतें करके किसी न किसी तरीके से ज़ावियार साहब को मनाया, लेकिन बहुत अच्छा लगता है जब आप घर आते हो और बच्चे आते ही कहते हैं ये चीज़ दो वो दो। वो किसी चीज़ पे नहीं माना, लेकिन फिर भी वो अपने बबल्स को ही देख के फिर उसको सेटिस्फेक्शन हुई। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिन्होंने अभी तक नहीं किया मेहरबानी तुसी भी सब लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको मेरा हर आने वाला जो नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगता है। खुदा हाफिज़, मिलेंगे नेक्स्ट